नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो समझ लीजिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे स्वास्थ्य से, हमारे हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबसे यही कि अगर अभी तक आप लोगों ने योगा स्टार्ट नहीं किया है, अपनी दिनचर्या में योग को शामिल नहीं किया है, आज से ना सही शाम से या कल सुबह से आप जरूर इसको अपनाएंगे। पता है, आपके हेल्थ से बढ़कर ना कुछ भी नहीं है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो कुछ दिन आपके साथ लोग रहेंगे, सिंपैथी रहेगी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली प्राथमिकता आप अपने स्वास्थ्य को दें। ऐसा नहीं कीजिए कि डॉक्टर बोले तभी आप योग कीजिए, डॉक्टर बोले तभी आप वॉक कीजिए। आप स्वस्थ हैं, मैं मानती हूँ, और बिल्कुल रहे, मेरी ईश्वर से यही कामना है, लेकिन फिर भी आज से आप अपने दिनचर्या में, अपने रूटीन में योग को शामिल करिए। ज़्यादा समय नहीं है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इतना तो आप 24 घंटे में खुद के लिए निकाल ही सकते हैं। निकालेंगे ना? मुझे उम्मीद है बिल्कुल आप इतना सा समय निकालेंगे। इस 24 घंटे में 15 से 20 मिनट आपको खुद के लिए समय निकालना है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने ब्रेन के हेल्थ के लिए, अपने माइंड के लिए, अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए ही है, लेकिन अपने ब्रेन हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं जो बिल्कुल सही रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उसके विषय में कुछ प्राणायाम को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसके लिए समय ज़रूर निकालेंगे। आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि आप लोग इतना सा तो ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं 3 प्राणायाम के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, और उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, या आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको करेंगे ना, आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। एक तो ऑक्सीजन की भरपूर आपकी जो मात्रा है वो शरीर के अंदर होगी। इसके अलावा आपकी क्लीनिंग की काम, क्लीन आपके चेस्ट, आपके लंग्स, आपके थायराइड ग्लैंड, इन सारे चीज़ों में। इसके अलावा आपके ब्रेन को शांत रखेगी, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों ये 3 प्राणायाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। और जो चैनल को बहुत बार विजिट कर चुके हैं ना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, पूरा देखिए वीडियो को, और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो एक बल मिलता है आगे की यात्रा जारी रखने में। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही आरामदायक। पहला हमारा प्राणायाम होगा कुंभक। आज हम लोग कुंभक सीखेंगे। कुंभक में देखिए क्या करते हैं। कुंभक प्राणायाम वो होता है जब हम अंदर अपने सांस को, अपने वायु को, जो हवा लेते हैं उसको रोकते हैं, वो कुंभक कहलाता है। तो कुंभक एक तरह से कहिए ना तो रिटेंशन ऑफ द एयर इसको बोला जाता है। आप सांस को खींचिए अंदर, और उसे कुछ देर, आपकी जितनी कैपेसिटी हो, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी तो ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, ज़्यादा नहीं रोकना है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाइएगा। तो कैसे करेंगे देखिए। अगर हम नाक से सांस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सांस नहीं खींच पाएंगे। तो आपको सुखासन में, वज्रासन में, जो भी पोजीशन सही लगे, जिसमें आप शांति और स्थिरता पूर्वक बैठ पाए, वही आसन आपको अपनाना है। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन आसन अपना लिए और आप बैठ ही नहीं पा रहे हैं। आपको जो आसन सटीक और सहज लगे उस आसन में बैठ जाइए। और कुंभक में आप मुंह से सांस लीजिए। देखिए, थोड़ा सा मुझे वॉच करिए, ऑब्जर्व करिए किस तरह से करना है। इस तरह से थोड़े से अपने मुंह को, इस तरह से अपने लिप को इस तरह बनाना है, ऐसे चोंच की तरह खींचना है सांस। आप जितना खींच सकते हैं, जितना भर सकते हैं, उतना वहां पर भर लीजिए। किस तरह से देखिए,
तो मैंने 30 सेकेंड होल्ड किया। आपको 30 सेकेंड नहीं करने हैं, मैंने 10 काउंट करके दिखाया, आपको 10 सेकेंड आपको होल्ड करने हैं। मैंने 30 किए, आप जितना कर सकते हैं, 5 सेकेंड कर सकते हैं। फिर से मैं दिखाती हूँ। अगर आपको ये लगे सांस भरने में, या आपको लगे कि अगर नाक खुली है तो दिक्कत सी हो रही है, तो आपको थोड़े से नाक को इस तरह से बंद कर लेने हैं। फिर से मैं एक बार दिखाती हूँ, और आप खुद 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 5 सेकेंड जितना आप कर सकते हैं उतना करिएगा। फिर से देखिए, चोंच की तरह बना लेंगे अपने मुंह को इस तरह से। पहले एक दो गहरी ब्रीथ लेके बाहर छोड़ लें, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, फिर से ऑब्जर्व करिएगा मुझे। इस तरह से फिर मुंह से ही उसे स्लोली भरना है और स्लोली ही उसे बाहर छोड़ना है। मतलब धीरे धीरे सांस को खींचिए जितना आप भर सकते हैं अपने लंग्स में, अपने स्टमक में, और फिर उसी तरह से नाक को बंद रखते हुए मुंह से उसको बाहर की तरफ छोड़िए। और दोस्तों, मुद्रा जरूर लगाएं, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, जिस मुद्रा में आप, क्योंकि जो आपकी प्राण शक्ति है, जो आपके अंदर शक्ति जो उत्तेजित होती है ना, वो शक्ति बाहर की तरफ ना आए, वो आपके शरीर के अंदर ही समाहित रहे, इसके लिए मुद्रा जरूरी है। इस प्राणायाम से आपको फायदे क्या क्या मिलेंगे कुंभक से? एक तो आपकी जो ऊर्जा शक्ति है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपके पेट की, आपके लंग्स की, आपके हार्ट की होगी, क्लीन करेगा उसको, आपके थायराइड जो ग्लैंड है उसको। इसके अलावा आपके अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में आएगा। इसके अलावा आप जब सांस को भर के, जो जैसे आप कुंभक लगाते हैं, अंदर थोड़ा रोकते हैं और नाकों को बंद रखते हैं, तो जब आप सांसों को रोकने की, अंदर जब प्राण को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़े बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो उस पर आप कान के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, ब्रेन के जो ऑर्गन्स हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर पड़ता है, तो उससे आपके ब्रेन अच्छे होते हैं। कानों में प्रॉब्लम है वो दिक्कत जाती है, नाकों में प्रॉब्लम है वो दिक्कत खत्म होती है, आँखों की दिक्कत भी खत्म होती है। तो कुंभक के बहुत सारे फायदे हैं। तो आपने सीखा, मैं फिर से एक बार करके आपको दिखाती हूँ, आप इसको रोज करिए। फिर मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। मुद्रा लगा लीजिए, दोनों हाथों से मुद्रा लगा लेना है, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस। फिर से देखिए, मुंह से पहले एक दो सांस नाक से भर के बाहर छोड़ेंगे, और फिर से देखिए, जब आप सांस को छोड़ते हैं ना, तो धीरे धीरे पेट को भी अंदर की तरफ खींचते हुए छोड़िए सांसों को, उससे आपके पेट के ऑर्गन्स भी अच्छे होंगे। तो ये आपने सीखा कुंभक। कुंभक को रिटेंशन ऑफ द एयर भी कहते हैं। कुंभक रिटेंशन ऑफ द एयर के भी कहा जाता है इसको। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, आप इसको जरूर अपनाएं अपने जीवन शैली में। कुंभक के तुरंत बाद हम क्या कर सकते हैं? कुंभक के तुरंत बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। किस तरह से? देखिए,
आपका पॉइंटर और मिडिल फिंगर इस तरह थंब के नीचे लग जाएंगे और लास्ट की दोनों उंगलियां रिंग और लिटिल फिंगर खुले रहेंगे और थंब इस तरह से। ये दोनों थंब और रिंग फिंगर यूज होंगे। किस तरह से देखिए, राइट वाले को दबाएंगे, लेफ्ट से खींचेंगे और फिर राइट से छोड़ेंगे। ये एक हो गया। फिर दूसरे में राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये 2 राउंड हो गया। इस तरह से हम कम से कम इसे 10 से 15 राउंड करेंगे। पहला जो मैंने कुंभक बताया उसे आप 5 राउंड करें, ज़्यादा नहीं करना है, 5 राउंड करें। नींद भी अच्छी आएगी। आपके बॉडी में अगर पेन रहती है, दिक्कतें रहती है, वात की शिकायत रहती है, तो वो भी दूर होगी। आपके नर्वस सिस्टम भी सही होते हैं कुंभक से। तो कुंभक 3 से 5 बार, बिगनर है 3 बार, धीरे धीरे 5, बहुत ज़्यादा हो जाए तो 7 बार कर लें, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद अनुलोम विलोम, कुंभक के तुरंत बाद अनुलोम विलोम। किस तरह से देखिए, आप इसको 3 या 5 गिनते गिनते ले और उसी तरह 3 या 5 गिनते गिनते छोड़ें। बहुत फास्ट ना करें, ऐसा नहीं कि इस तरह से ना करें, बहुत आराम से करें। सांसों का प्राणायाम का मतलब है प्राण को आयाम देना। मतलब आपके प्राण वायु जो है उसको जितनी धीमी गति से आप करते हैं वो उतना बेनिफिट आपको देता है। तो फास्ट ना करें, इससे आपके लंग्स में, आपके और भी ऑर्गन्स में परेशानी बढ़ सकती है। तो प्राणायाम को बहुत आराम से करना है। ये हो गए आपके अनुलोम विलोम। तीसरे प्राणायाम अगर आपके बात करूं तो ब्रेन को, आपके मतलब गले से ऊपर जितनी भी परेशानियां हैं, कान में खासकर, आपके माइंड से, ब्रेन से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड, नाकों से रिलेटेड, गले से रिलेटेड सारी परेशानियों के लिए ये तीनों प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। तीसरे प्राणायाम की अगर बात मैं करूं तो भ्रामरी ले लेते हैं। भ्रामरी को इस तरह, अंगूठे को आपको कानों में, आपको मिडिल और रिंग फिंगर को आँखों पर, पॉइंटर को आईब्रो के ऊपर, इस तरह से सन्मुखी मुद्रा के साथ करना है। और गले से किस तरह की साउंड निकालना है, इस तरह की भ्रामरी, मतलब हमिंग बी के तरह आपको आवाज करनी है। सांसों को खींचना है अंदर, आप जितना खींच सकते हैं नाकों से, मुंह और मुंह को बंद रखते हुए गले से आवाज के साथ आपको सांसों को बाहर निकालना है। तो फिर से देखिए, सांस को खींचना है, इस तरह से मुद्रा बनानी है, मुंह को बंद रखना है, गले से साउंड के साथ हमें सांसों को बाहर निकालना है। फिर से देखिए, सांस को खींच लिए, मुंह बंद, नाक खुली, इस तरह से। ये प्राणायाम कंप्लीट हो जाए, दोनों हाथों को इस तरह रब कर लीजिए और थोड़ा आँखों पर लगा लीजिए 2 से 3 बार। आँखों को जोर से नहीं दबाना है, आँखों के कॉर्नर से दोनों उंगलियों को इस तरह से रखना है, आँखों पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। इस तरह से आप इन तीनों प्राणायाम को करते रहिए। आपको सुबह समय नहीं मिलता है, आप बहुत बिजी रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, लेट नाइट सोते हैं, अगर आपके पास बिल्कुल ही समय नहीं है, लेकिन आप 10-15 मिनट इस 24 घंटे में आप अपने हेल्थ के लिए तो निकाल ही सकते हैं ना। आप वादा कीजिए कि आप इतना समय जरूर निकालेंगे, 10 से 15 मिनट। आपको कभी समय नहीं मिलता है, सुबह नहीं मिलता है, शाम नहीं मिलता है, रात में सोने से पहले आप कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक कारण हो सकता है ये कि आप सोने से पहले समय निकाल सकते हैं ना, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको अपना डिनर कम से कम सोने से 2.5 घंटे पहले कर लेना है। फिर आप जब सोने जाते हैं तो इस 3 प्राणायाम को बेड पर बैठे बैठे कर सकते हैं।
ये तीन प्राणायाम आपको नींद अच्छी देगी, आपके मांसपेशियों को आराम देगी, आपके दिमाग को आराम देगी, आपके जितने भी हार्ट से रिलेटेड, लंग्स है, रिबकेज हैं, आपके स्टमक हैं, आपकी स्पाइन है। जब आप सांस को अच्छी तरह से खींचते हैं और इस तरह स्ट्रेट बैठते हैं ना, आपके स्पाइन को भी बहुत रिलैक्स मिलता है, वो भी अच्छे सुदृढ़ बनते हैं इस तरह से जब आप बैठते हैं तो आपके सारे चीज़ों को आराम मिलेगा। दिन भर की थकान, टेंशन, स्ट्रेस सारे दूर हो जाएंगे। तो आज से ही प्रॉमिस कीजिए मुझसे कि कल से या आज शाम से आप इन 3 प्राणायाम को जरूर अपनाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारियों के साथ। आप इस प्राणायाम को कम से कम 1 महीने अपने रूटीन में शामिल कीजिए और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा फील होता है, आप कैसा रियलाइज करते हैं इन प्राणायाम को शामिल करके। धन्यवाद।